बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू फातिमास किचन। आजकल मार्केट में बहुत ही ज़बरदस्त टमाटर आए हुए हैं। सबसे बड़ी बात, रेट में बहुत ज़्यादा सस्ते हैं। सस्ते दामों में मिलने वाले टमाटर हम लेंगे और मैं आपको इसकी एक ऐसी मास्टर ग्रेवी बनाना बताऊंगी। इतने मज़े का ये मसाला होगा कि हम इसको स्टोर करेंगे, पूरी रमज़ान हम इसको एंजॉय कर सकेंगे। हमारे डबल फ़ायदे हो जाएंगे। एक तो टमाटर सस्ते हैं, उसका हमें फ़ायदा मिलेगा। दूसरी बात कि रमज़ान में हमारा टाइम बच जाएगा, टाइम की बचत होगी। और जो भी हमने बनाना हो, हत्ता कि अगर आपने आलू भी बनाने हो, कोई भी सब्ज़ी भी बनानी हो, तो कढ़ाई तो छोड़े छोड़े हो तो मज़े की बनेंगी ही। लेकिन अगर आपने सिंपल कोई भी चीज़ बनानी हो तो इसके लिए भी ये मास्टर कढ़ाई, ये मास्टर मसाला जो है ज़बरदस्त काम करेगा। इतने आसान तरीके से मैं आपको इसका बनाना बताऊंगी। आप अभी से बना के स्टोर करें और पूरे महीने जो है, पूरे रमज़ान आप इसके मज़े उड़ाए। लेकिन इससे पहले आपने मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है। इस ज़बरदस्त सी वीडियो को लाइक करना और शेयर करना हरगिज़ मत भूलिएगा। तो चलिए जी, बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने 4 किलो टमाटर लिए हैं, क्योंकि मैं ज़्यादा ग्रेवी बना रही हूँ जो कि बहुत ही ज़बरदस्त बनेगी। तो 4 किलो रेड कलर के मैंने टमाटर लिए हैं। अच्छा, यहाँ पे आपने टेंशन नहीं लेनी, ज़रूरी नहीं हो कि बिल्कुल रेड कलर टमाटर हो, ठीक है। आपके पास जो भी जैसा भी टमाटर अवेलेबल हो, बस गंदा ना हो। और साथ ही मैंने 1.5 किलो यहाँ पे प्याज लिए हैं। 1 पाव के बराबर मैंने लहसुन लिया है, 1 पाव के बराबर ही अदरक लिया है, ठीक है। और कुछ ही हरी मिर्ची ली है जो कि 7 से 8 अदद है। आप मिर्चों को अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। सबसे पहले प्याज को छीलने के बाद उसको ऐसी स्लाइस में हमने काट लेना है। इसको इस तरह काटना है, बहुत ज़्यादा मोटा भी नहीं काटना, क्योंकि हम इसको पहले फ्राई करने वाले हैं, हल्का सा गोल्डन फ्राई करने वाले हैं। तो इसलिए सबसे पहले हम प्याज को काट लेते हैं, उसके बाद हम टमाटर को काट लेते हैं, ठीक है। और लहसुन और अदरक तो पहले से मैंने काट के रखा हुआ है। हमने टमाटर के ऊपर वाला सिर्रा काट लेना है, जो इसका हेड होता है वो निकाल देंगे। और बस इस तरह छुरी की मदद से हमने बस फटाफट इसकी कटिंग कर लेनी है। इसकी कोई ख़ास ट्रिक नहीं है, आपने जैसी भी कटिंग करनी हो बस आप इसकी कटिंग कर लीजिएगा। लेकिन मुझे टमाटर और सब्ज़ी वगैरह काटते हुए बहुत ही अच्छा लगता है। बचपन से जब मैं छोटी थी ना, तो तभी मुझे अच्छा लगता था जब मैं कहती थी अम्मी मैंने किचन में ना सब्ज़ी वगैरह मैंने काटनी है, तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती थी। और ये देखिए मैंने टमाटर कितने सुंदर तरीके से, कितने प्यारे तरीके से मैंने टमाटर काट लिए हैं। और ये देखिए टमाटर लाल लाल से बहुत ही अच्छे लग रहे हैं। टमाटर काट के इसको भी साइड पे रख देते हैं और मैंने प्याज भी ऐसे ही काट लिए है, ठीक है। तो अब कढ़ाई ले लेते हैं। एक खुला बर्तन हमें चाहिए होगा इस टाइम, जिसमें ये 4 से 6 किलो चीज़ें जो है ये इसमें इजीली आ जाए, ठीक है। यहाँ पे मैंने इसमें 1 कप भर के ऑयल का शामिल किया है। ऑयल के गर्म होती ही मैंने इसमें शामिल कर दिए हैं 4 अदद दालचीनी के टुकड़े, 4 अदद ही तेज़पात लिए हैं, 2 अदद बड़ी वाली इलायची और 10 अदद मैंने यहाँ पे हरी वाली इलायची ली है। साथ ही 1 खाने का चम्मच भर के मैंने इसमें शामिल किया है साबुत जो काली मिर्ची होती है वो, और 2 खाने का चम्मच भर के मैं इसमें शामिल करूंगी सफ़ेद ज़ीरा। अब यहाँ पे हमने इनको हल्का सा ही रोस्ट करना है इसमें, इस ऑयल में तकरीबन 30 से 40 सेकंड्स के लिए, ज़्यादा टाइम नहीं देंगे। और जैसे ही 40 सेकंड्स हो जाए हम इसमें शामिल करेंगे जो लहसुन और अदरक मैंने छोटे छोटे रखा हुआ था ना, वो मैं इसमें डाल लूँगी। और इसको हमने 1 मिनट के लिए फ्राई करना है इसी ऑयल में, ठीक है, लगातार चम्मच चलाते हुए। यहाँ पे 1 मिनट के बाद मैं इसमें लाल मिर्चों का इस्तेमाल करूँगी। यहाँ पे मैंने लंबी वाली लाल मिर्ची ली है, ठीक है। ये ज़रा तीखी वाली है, अगर आप चाहे तो मिर्चों को ज़्यादा कम भी कर सकते हैं, इससे बहुत ही ज़बरदस्त फ्लेवर आएगा। आधा चाय का चम्मच मैंने इसमें कलवंजी डाली है, जो कि हमारे सेहत के लिए बहुत ही बेस्ट है। और आधा चाय का चम्मच ही मैंने इसमें डाला है ये क्या अजवाइन का, सॉरी, अजवाइन मैंने इसमें शामिल कर दिया है। और अब इसको अगेन हम तकरीबन 1 मिनट के लिए मज़ीद इसको फ्राई करेंगे। मीडियम टू लो फ्लेम रखा हुआ है इस टाइम मैंने। यहाँ पे जैसे ही तकरीबन 2 मिनट हो चुके हैं सब चीज़ों को फ्राई करते हुए, तो मैंने इसमें वही मिर्चें जो मैंने तकरीबन 8 अदद थी, तो वो दरमियान से काट के मैंने इसमें शामिल कर दिया है। और यकीन करिए ये मिर्चें जब इस ऑयल में इस तरह फ्राई होंगी ना, तो बहुत ही ज़बरदस्त इसका फ्लेवर आएगा। इंशाल्लाह आपने लाजमी इसको ट्राई करना है और फिर देखिएगा आपका सालन इंशाल्लाह कितने मज़े का बनता है। यहाँ पे इसको भी फ्राई कर देते हैं। और जैसे ही हमें लगे कि तकरीबन 30 सेकेंड्स मज़ीद हो चुके हैं, तो अब हमने इसमें प्याज शामिल कर देना है। अच्छा, प्याज डालते हुए अगर आपको लगे कि ऑयल ज़रा सा कम है, वैसे तो ये
ये पूरा होगा इंशाल्लाह। लेकिन अगर आपको लगे कि कम है तो आप इसमें थोड़ा सा मज़ीद ऑयल भी शामिल कर सकते हैं, ताकि प्याज जो है ये इसमें अच्छी तरह गोल्डन हो जाए। डार्क हमने गोल्डन नहीं करना, बस ये है कि इसका जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए, लाइक दिस। और जैसे ये इस कंडीशन में आ जाए, मैं यहाँ पे इसको मज़ीद डिलीशियस बनाने के लिए काजू का इस्तेमाल कर रही हूँ। अगर ना हो तो आप स्किप भी कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन रमज़ान के लिए है तो अगर डालिएगा बहुत ही ज़बरदस्त फ्लेवर आएगा। 4 खाने के चम्मच भर के मैं इसमें 4 मगज़ का इस्तेमाल करूँगी। इस ग्रेवी से ये होगा ना कि हमें इसका टेस्ट के साथ साथ इसकी ताकत भी मिलेगी। 4 मगज़ जो हमारे सेहत के लिए बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है, तो वो भी मैंने इसमें शामिल कर दिए हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हमने इसको मज़ीद थोड़ा सा फ्राई कर लेना है और जैसे ही ये कुछ इस कंडीशन में आ जाए, ये देखिए, तो अब यहाँ पे हमने जो टमाटर काट के रखे हुए थे वो सारा हमने इसमें शामिल कर देना है। आप ज़रा खुला बर्तन ले लीजिएगा, ठीक है। मैंने तो वीडियो में अच्छी तरह दिखाने के लिए ये वाला बर्तन लिया है, आप ज़रा गहरा वाला बर्तन ले लीजिएगा। 1 खाने का चम्मच भर के अब मैंने इसमें नमक शामिल कर दिया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने ज़रा सा भी पानी का इस्तेमाल नहीं किया। इस पूरे ग्रेवी में ना आपने पानी का इस्तेमाल हरगिज़ नहीं करना। टमाटर जब हम इसमें डालते हैं तो थोड़ी देर बाद ये टमाटर जो है ये अपना पानी खुद ही रिलीज़ कर देते हैं और बहुत सारा पानी इसमें आ जाता है। तो इस स्टेज पे आपने बिल्कुल भी पानी का इस्तेमाल नहीं करना। ढक्कन रख देते हैं, तकरीबन 20 मिनट के लिए मीडियम टू लो फ्लेम पे इसको छोड़ देते हैं और 20 मिनट में टमाटर और सारी जो चीज़ें हैं ये इतनी मज़े की पक जाएंगी कि बस हद ही नहीं है। और ये देखिए 20 मिनट बाद इसने अपना इतना पानी छोड़ दिया है। अच्छा, दरमियान में मैंने इसको 1-2 दफ़ा चेक भी किया था, ऐसा ना हो आप इसको बस छोड़ ही दे और भूल जाए। आपने दरमियान में इसको चेक करना है, ऐसा ना हो नीचे से लगे नहीं। और बस इसको अब देख ले, हर चीज़ जो है वो अच्छे से कुक हो चुकी है। इस टाइम पे हमने चूल्हा ऑफ कर देना है और इसके ठंडा होने का इंतज़ार कर लेते हैं ताकि ये ज़रा सा रूम टेम्परेचर पे आ जाए। फिर हमने इसको ग्राइंड कर देना है। अब एक जूसर में हम इसको ग्राइंड करेंगे। आप जो भी जूसर ले उसमें ये इजीली ग्राइंड हो जाएंगे। इसको ग्राइंड कर लेने के बाद कुछ इस कंडीशन में ये आ चुका है, ये देखिए। अब इसको हमने मज़ीद एक स्टेप बाकी है। यहाँ पे मैंने आधा कप के बराबर ऑयल लिया है और ऑयल को मैंने गर्म नहीं किया, ठीक है। चूल्हा अभी ऑफ है और जो हम इसको ग्राइंड करते जाएंगे हमने इसी कढ़ाई में इसको डालते जाना है। फिलहाल हमने चूल्हा ऑफ रखा हुआ है। और ऐसे ही करके सारा जो है जितनी भी ग्रेवी है वो इसमें शामिल कर लेते हैं। इससे ये होगा, आप इसको ऐसे भी फ्रीज कर सकते हैं ना, जैसे कि मतलब इसको किसी भी ट्रे में रख के इसको रख दे और फिर क्यूब्स की शक्ल में काट ले। लेकिन अगर इस तरह थोड़ा सा पकाएंगे ना तो फिर और भी मज़ीद आसानी हो जाएगी। इस टाइम पे चूल्हा ऑन कर देंगे और इसमें कुछ मसाले शामिल कर लेंगे। 4 खाने के चम्मच इसमें मैंने कुटा हुआ साबुत धनिया जो होता है वो शामिल किया है, ठीक है। सूखा धनिया जो होता है उसको कूट के मैंने इसमें शामिल कर दिया है, बारीक पाउडर नहीं है ये। साथ साथ मिक्स करते जाएंगे और 2 खाने के चम्मच भर के मैंने इसमें हल्दी पाउडर का शामिल किया है। 1 खाने का चम्मच मैं इसमें लाल मिर्च का पाउडर शामिल करूंगी। ये कश्मीरी लाल मिर्च है, ठीक है। और अगर आप कश्मीरी लाल मिर्च नहीं डालना चाहते तो आप दूसरी वाली लाल मिर्च का जो पाउडर होता है वो भी शामिल कर सकते हैं। इसको हम ऐसे ही मिक्स करते रहेंगे और इस टाइम जो है ये चूल्हा बहुत ज़्यादा गंदा कर देगा, तो आपने ढक्कन रख के इस पर चम्मच चलाते जाना है और थोड़ी देर के लिए हमने तकरीबन 5 से 6 मिनट इसमें ऐसे ही थोड़ी थोड़ी देर बाद चम्मच हिलाते जाना है। उसके बाद चम्मच हटा देंगे और ढक्कन इस पर फुल रख देंगे, ठीक है। ढक्कन फुल रख के हमने इसको सिर्फ और सिर्फ 10 मिनट के लिए बिल्कुल लो फ्लेम पे कुक करना है। और 10 मिनट बाद ये कुछ इस कंडीशन में आ चुका है, लाइक दिस। ये देखिए ज़बरदस्त सा ये ग्रेवी जो है ये बिल्कुल बस रेडी होने वाली है। लेकिन अब हम इसमें मज़ीद कुछ चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे। कसूरी मेथी जिसको ड्राई रोस्ट कीजिएगा वो 2 खाने के चम्मच भर के मैं इसमें शामिल करूँगी। हाथों में मसल के डालिएगा। ये मेरा होममेड गरम मसाला है। अगर आपको इसकी रेसिपी चाहिए तो मेरे चैनल पे इसकी ज़बरदस्त सी रेसिपी मौजूद है, यकीन करें बहुत ही मज़े का ये गरम मसाला है। 1 खाने का चम्मच भर के मैं इसमें गरम मसाला शामिल करूँगी और ये हमने तब शामिल करना है जब हमने चूल्हा तकरीबन 3 मिनट बाद हमने बंद करना हो, 3 से 4 मिनट बाद, ठीक है। और यहाँ पे 3 मिनट हो चुके हैं, चूल्हा अभी ऑफ कर देते हैं। आप इस पॉइंट पे इसको चेक भी कर सकते हैं। बहुत ही मज़े का ये मसाला रेडी है। बस इसको बंद कर देते हैं और इसके बाद इसको किसी भी बड़े ट्रे में या भी फिर जो भी आपके फ्रिज में आपके फ्रीज़र में ईजीली आ सके उसमें आपने इसको ट्रांसफ़र कर देना है, उसमें डाल देंगे
और थोड़ा सा ठंडा होने के बाद, बल्कि सही ठंडा हो जाए ना, काउंटर पे छोड़ दीजिएगा। ऐसा ना हो आप इस गर्म ट्रे को फ्रिज में रख के और फ्रीज़र आपका ख़राब ना हो। तो जब ये ठंडा हो जाए काउंटर पे रख के, जब ये अच्छे से ठंडा हो जाए तब उसके बाद आपने इसको फ्रीज़र में सेट होने के लिए रख देना है। और तकरीबन 8 घंटों के लिए, पूरी रात आप इसको ओवरनाइट के लिए रख लीजिएगा जब तक ये अच्छी तरह हार्ड ना हो जाए। थोड़ा सा ऊपर से इसको सेट कर लेते हैं और ठंडा होने के बाद मैंने इसको फ्रीज़र में रख दिया था। एक दिन बाद मैं भी आपको इस दिखाती हूँ, इसकी कटिंग कर लेते हैं। फ्रीज़र से निकालने के बाद तकरीबन 10 मिनट के लिए काउंटर पर छोड़ दे, उसके बाद आप इसकी अपनी मर्ज़ी से कटिंग कर लीजिएगा। इससे ये होगा ना कि रमज़ान में आपको जितनी भी ग्रेवी के लिए, जितना सालन के लिए जितनी ग्रेवी चाहिए होगी, आप फटाफट इससे ना निकाल के उसमें डाल सकते हैं। तो कटिंग से ये होगा बहुत ही आसानी से। यहाँ पे अगर आपको लगे कि बहुत ज़्यादा सख्त है तो ऊपर मैंने एक पत्थर लिया हुआ है, उससे मैं इसको पहले मैंने हाथों की मदद से कोशिश की लेकिन नहीं टूटा, चाकू अंदर नहीं जा रहा था। अब हल्के हल्के हाथों से मैं इसको दबा के काट रही हूँ। और थोड़ी देर बाद ये देखिए, ये मतलब थोड़ी देर हो जाए ना तो ये हाथों की मदद से इजीली इसकी कटिंग हो जाती है। अब मैं हाथ की मदद से इसकी कटिंग कर रही हूँ और आप देख सकते हैं किस तरह ये इजीली जो है कट हो रहे हैं। इसके अपने जितने बड़े पीसेस रखने हो, छोटे पीसेस रखने हो, आप अपने हिसाब से रख लीजिएगा। ये जो मैंने शीट बिछाई हुई है ये बिल्कुल साफ़ धुई हुई शीट है, तो बिल्कुल साफ़ है। अगर नीचे थोड़ा सा ग्रेवी लग भी जाए ना तो वो आप निकाल के किसी भी सालन में आप उसको डाल लीजिएगा, ठीक है। ज़ाया मत कीजिएगा, इस पर हमने बहुत ज़्यादा मेहनत की है। अब यहाँ पे मैंने 2 डब्बे लिए हैं तो उसमें मैं इसको रख दूंगी। आप चाहे तो जिपलॉक बैग में भी इसको रख सकते हैं, इसको स्टोर कर सकते हैं। तो अभी जाइए जल्दी से किचन में और ये ज़बरदस्त सी ग्रेवी बनाइए। रमज़ान में अपनी वाह वाह करवाइए। पूरे रमज़ान इंशाल्लाह आपके मज़े होंगे अगर आप इस तरह ये ग्रेवी बनाएंगे। 6 किलो की ग्रेवी है, पता नहीं वीडियो में क्यों ये इतने कम नज़र आ रहे हैं। तो लाजमी आपने ये रेसिपी ट्राई करनी है, अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ भी शेयर कीजिएगा। आई होप आपको आज की मेरी ये वाली वीडियो भी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।